हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर चाइना भारत विवाद के बीच में अब चाइनीज जासूसी भारत के खिलाफ होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, जहां पर आपको बताएंगे कि चाइना के सैनिक को भारत ने पकड़ा, तो इसको लेकर चाइना का क्या बयान आया है दोस्तों, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हर बार की तरह अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सैनिक का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइन, जहां आपको पहली बड़ी खबर में दोस्तों बताएंगे कि भारत ने पकड़ा चीनी सैनिक तो नरम हो गया है चीनी मीडिया। क्या कहा दोस्तों अपने बयानबाजी में भारत को लेकर और चीनी घुसपैठ को लेकर, सब बताएंगे दोस्तों आपको। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे जहां पर रूसी सुखोई विमान इजरायली पैसेंजर प्लेन के पास बेहद करीब पहुंचा। जी हां दोस्तों, जिसको लेकर बाद में क्या हुआ ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर चीन के सामने फिर एक बार झुक गया है पाकिस्तान। 10 दिन के भीतर ही चाइना को लेकर किया ये बड़ा काम। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको इस डरते हुए पाकिस्तान के बारे में, जो चाइना के एक एक छोटी सी बात से डर जाता है। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर जरूर बताएंगे दोस्तों। और उससे आगे बताएंगे जहां पर चाइना की गोद में जा रहे श्रीलंका को मनाने के लिए अब हमारे अमेरिकी विदेश मंत्री देने वाले हैं श्रीलंका को एक बहुत बड़ा ऑफर। जी हाँ दोस्तों, वो क्या ऑफर है ये भी बताएंगे। साथ ही पाकिस्तान से दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, जहां पर नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने कसम खा ली है दोस्तों इमरान खान के खिलाफ। कहा है अगर हम एक बार सत्ता में फिर आए तो इमरान खान। बाकी बात आपको खबरों में बताएंगे दोस्तों आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर बंगाल से जेपी नड्डा का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, ममता सरकार को लेकर बड़ी बात कही है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। क्या कहा ये भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां पर बलिया को लेकर योगी आदित्यनाथ का कौन सा बयान आया है दोस्तों, जिसको लेकर पूरे भारत में खलबली मचती हुई नजर आ रही है। वो क्या बयान है ये भी बताएंगे आपको, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अंत में इस वीडियो को पूरे भारत में हर बार की तरह अपने भाई बंधुओं में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों, व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू। अब चलते हैं पहली और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बता दें कि तनातनी के बीच लद्दाख में पकड़ा गया चीनी सैनिक। भारतीय सेना पूछताछ में जुटी हुई है। जी हां दोस्तों, भारत चाइना के बीच एलएसी पर जारी तनाव के बीच सुरक्षा बलों ने लद्दाख के चुमार डेमचोक इलाके में एक चीनी सैनिक को पकड़ा है। उसने कहा कि उसने अनजाने में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया होगा। फिलहाल चीनी सैनिक का आई कार्ड जब्त कर लिया गया है दोस्तों, और कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिस पर भारतीय सेना से जुड़े बहुत सारे छुपी हुई जानकारी है दोस्तों। और डोकलाम विवाद के बाद से अब तक की होने वाली भारतीय सैनिक के सारे क्रियाकलाप को लेकर सारी जानकारी इसमें है। सैनिक का कहना है कि वो अपने याक की तलाश में भारतीय सीमा में घुस आया था और खुफिया एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। और उसके पास जो ये भारतीय सैनिकों से जुड़े दस्तावेज है, उसको लेकर क्या क्या बड़ा खुलासा होता है, ये सारी रिपोर्ट भारतीय जनरल को दी जाएगी दोस्तों। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि चाइना की तरफ से क्या बयान आया है इस खुफिया चीनी सैनिक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना ने कहा है कि अगर भारत जवान को लौटा देगा तो हमारा भारत के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत ने लद्दाख के डेमचोक इलाके से जिस तरह इस चीनी सैनिक को पकड़ा है दोस्तों, इसको लेकर चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत बॉर्डर पर खोए इस सैनिक को जल्द ही लौटा सकता है। इससे दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ेगा। एक दिन पहले तक भारत को अति आत्मविश्वासी और अमेरिका के इशारों पर चलने वाला बताने वाला ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन और भारत सैनिक के वापसी के मुद्दे पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच सैनिक की वापसी को लेकर जारी संवाद सकारात्मक दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। चीन और भारत पहले इस मामले पर एक समझौते पर पहुंचे हैं और अब दोनों पक्ष इस मुद्दे को सुलझाने की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि ग्लोबल टाइम्स की तरफ से लिखा गया है कि अगर चीनी सैनिक की वापसी हो जाती है तो फिर भारत के साथ हमारा कोई भी संघर्ष आगे नहीं होगा। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों, अभी तक खबर आ रही थी कि चीनी सैनिक को लौटा दिया गया है, लेकिन अब जो खबर आ रही है दोस्तों, जहां
पर उस चीनी सैनिक को बीच रास्ते में रोक लिया गया है ऊपर से आदेश आने के बाद। और अब इस चीनी ग्लोबल टाइम्स के द्वारा इस तरह की बयानबाजी की जा रही है दोस्तों कि उनके सैनिकों को भारत वापस लौटा दे, जिससे कि आगे भारत पर हमारा विश्वास जग जाएगा और आगे कोई लड़ाई नहीं होगी भारत के साथ। ऐसे में दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है, क्या इस चीनी जासूस को वापस लौटा देना चाहिए दोस्तों बिना जांच पड़ताल किए? क्या मानते हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं आप लोग क्या चाहते हैं इस चीनी खुफिया जासूस को लेकर। अब चलते हैं और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बता दें दूसरी बड़ी खबर, जहां इजरायली पैसेंजर प्लेन के बेहद करीब पहुंचा रूसी सुखोई Su-27। दहशत में आ गए इसको लेकर यात्री। जी हां दोस्तों, ग्रीस से तेल अवीव जा रहे इजराइल के एक यात्री विमान के बेहद पास एक रूसी फाइटर जेट पहुंच गया। विमान में बैठे यात्री इतनी नजदीक किसी दूसरे देश के फाइटर जेट को देखकर घबरा गए। जिस समय यह घटना हुई उस समय इजरायली यात्री विमान साइप्रस के एयर स्पेस में था। साइप्रस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इतने नजदीक रूसी फाइटर प्लेन को देखकर तत्काल चेतावनी जारी की, जिसके बाद से वो लड़ाकू विमान इजराइल के यात्री विमान से दूर हुआ। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीन के सामने झुका पाकिस्तान, 10 दिन के भीतर ही टिकटॉक से हटा दिया बैन। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका के बाद चाइनीज एप्लीकेशन टिकटॉक को बैन करने वाला पाकिस्तान ड्रैगन के सामने खड़ा नहीं रह पाया और चाइनीज दबाव में आकर इमरान खान की सरकार ने वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन से बैन हटा लिया। पाकिस्तान सरकार की ओर से कहा गया है कि चाइनीज एप्लीकेशन कंपनी ने वादा किया है कि अश्लीलता फैलाने में शामिल सभी अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि मुल्क में एप्लीकेशन को अनब्लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने 9 अक्टूबर को एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया था। इमरान खान की सरकार ने आरोप लगाया था कि टिकटॉक से देश में अश्लीलता फैल रही है। टेलीकॉम रेगुलेटर ने कहा था कि एप्लीकेशन को बैन करने का फैसला समाज के विभिन्न वर्गों से मिली शिकायत के बाद लिया गया। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है और पाकिस्तान के इस बहाने को लेकर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कितना भी बहाना कर ले, लेकिन सारा देश जानता है कि पाकिस्तान शी जिनपिंग के तलवे को चाटता है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलेगा अगर आप भी मानते हैं कि चाइना से पाकिस्तान डरता है और डर गया। एक और खबर की माने तो फिर चीन की गोद में जा रहा है श्रीलंका, मनाने के लिए बड़ा ऑफर देंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। जी हां दोस्तों, कर्ज और आर्थिक तंगी से जूझ रहा श्रीलंका फिर एक बार चाइना के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देश को चलाने के लिए श्रीलंका की राजपक्षे सरकार के पास पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे में चाइना ने खुलेआम श्रीलंका को $50 करोड़ के लोन का ऑफर दिया है। कर्ज के कारण ही श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा बंदरगाह चाइना को सौंपना पड़ा था। ऐसे में अगर फिर से श्रीलंका चाइना के कब्जे में चला जाता है तो इससे हिंद महासागर में भारत और अमेरिका के लिए खतरा बढ़ जाएगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में 27 अक्टूबर को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भारत पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान श्रीलंका को अपने खेमे में खींचने को लेकर डील हो सकती है। अमेरिका और भारत मिलकर श्रीलंका सरकार पर दबाव बना सकते हैं। वहीं अमेरिका $480 मिलियन की स्टेट्स ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट और एक्जीविजन ऑफ क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट यानी ACSA को बढ़ाने के लिए कह सकता है। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोगों को लगता है कि श्रीलंका चाइना को छोड़कर अमेरिका और भारत के साथ आ सकता है या आना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। आगे क्या देखते हैं आप श्रीलंका को लेकर। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान से दूसरी बड़ी खबर दोस्तों, जहां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने कसम खाई, कहा कि अगर हम सत्ता में वापस लौटे तो इमरान खान होंगे जेल में। जी हां दोस्तों, बड़ी बात कहती हुई नजर आ रही है। बता दे पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष की आवाज बुलंद है। लगातार पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ रैलियों में जन सैलाब जमकर उमड़ रहा है दोस्तों। इससे इमरान खान और पाकिस्तानी सेना की सांसें तेज हो गई हैं। कराची में हुई रैली में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस रैली में नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने इमरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में लौटे तो इमरान होंगे जेल में। साथ ही बता दें मरियम नवाज ने रैली में सबसे पहले कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कहा कि इमरान खान अपनी नाकामी छुपा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि घबराना
इमरान नहीं। ऐसे में दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि इमरान खान के अच्छे दिन आने वाले हैं दोस्तों, यानी कि सबसे बुरा दिन आने वाला है इमरान खान का। आपका क्या मानना है जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो लद्दाख की ठंड से चीनी सेना के उड़े होश, बचाव के लिए युद्ध स्तर पर कर रहा है ये तैयारी। बता दें लद्दाख की भीषण ठंड से अभी से चीनी सेना के होश उड़ते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि चीनी सेना ठंड से उनकी मौत भी होने लगी है और 2-3 सैनिक ऐसे हैं जो ठंड से मर गए दोस्तों, जो कि खुफिया एजेंसी के थ्रू बड़ा खुलासा हुआ था। उसके अधिकतर सैनिक इतनी ज्यादा ऊंचाई पर रहने के अभ्यस्त नहीं है दोस्तों। इस कारण बड़ी संख्या में चीनी सैनिक बीमार भी पड़ रहे हैं और मौतें भी हो रही हैं। अक्टूबर की शुरुआत से ही लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड की भीषण मार पड़नी शुरू हो गई है। भारतीय सेना ने चीन की चाल को पहले ही समझते हुए अपने जवानों को पूरी तरह से लद्दाख के वातावरण के अनुकूल ढाल दिया है। तो वहीं चीनी सेना भी अपने सैनिकों को गर्म कपड़े और जरूरी साजो सामान से लैस कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों जरूर लिखकर बताइएगा। और चीनी सेना इतनी ठंडी सेना है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे में इस ठंडी चीनी सेना को लेकर आपकी क्या राय है जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और खबर की माने तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है दोस्तों। ऐसे में बधाई जरूर दीजिएगा अपने भारतीय सैनिक को कमेंट सेक्शन में लिखकर। एक और खबर की माने तो रूस ने कहा अमेरिका हमारे खिलाफ कर रहा है मिसाइलों की तैनाती, हम करेंगे अब अमेरिका के खिलाफ ठोस कार्यवाही। जी हाँ दोस्तों, रूस और अमेरिका के बीच तनातनी की खबरें सामने आती ही रहती हैं। भले ही दोनों देश वैश्विक मंचों पर एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन मॉस्को और वॉशिंगटन एक दूसरे को शक की निगाह से देखते रहते हैं। वहीं एक बार फिर रूस ने अमेरिका से खतरे की बात दोहराई है। रूस ने दावा किया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सेना द्वारा माध्यम और कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया जा रहा है। अमेरिका में रूस के राजदूत एनाटोली एंटोनोव ने एक साक्षात्कार में कहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में मिसाइलों की तैनाती की अमेरिकी योजना पर रूस नजर बनाए हुए है। इस दिशा में रूस पर्याप्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा अमेरिका द्वारा मिसाइलों की तैनाती के बारे में शुक्रवार को एक बार फिर पता चला है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता रूस तक हमला करने के लिए पर्याप्त है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान में बवंडर, सबकी नजरें हैं सेना पर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से ये तीसरी बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार और सेना के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। शुक्रवार को हुए राजनीतिक दलों के आह्वान पर इमरान खान की सरकार के खिलाफ हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। इमरान खान के विरोधियों ने इसे इमरान खान के अंत की शुरुआत कही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो 22 अक्टूबर से गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी सेना हटाने के लिए शुरू होगा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, 22 अक्टूबर को गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान प्रतिरोध दिवस मनाया जाएगा। हजारों की संख्या में लोग जुटकर यहां से पाकिस्तानी सेना को हटाने के लिए आंदोलन करेंगे। पीओके के नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता सज्जाद राजा ने बताया कि इस आंदोलन के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा गया है। सज्जाद राजा ने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वो पीओके से अपनी सेना और लोगों को नहीं हटा लेता। बता दें कि पीओके में बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों। और खबर की माने तो यूएन का चौंकाने वाला खुलासा, अल कायदा से बनी हुई है तालिबान की करीबी। जी हाँ दोस्तों, और खबर की माने तो फिजी में चीनी राजनयिकों की शर्मनाक हरकत आई है सामने, जहां ताइवानी अधिकारी पर जानलेवा हमला किया गया है दोस्तों। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर छिपकर हमला करने वाला चाइना के राजनयिकों के अब फिजी में जानलेवा हमला करने की शर्मनाक घटना सामने आई है। प्रशांत महासागरीय देश फिजी में चीनी दूतावास के अधिकारियों ने सभी राजनयिक नियमों को धता बताते हुए ताइवान के एक अधिकारी पर जानलेवा हमला कर दिया है। इस हमले में ताइवान का अधिकारी बुरी तरह से घायल हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के अधिकारी के सिर में
चोट आ गई है। इस घटना के बाद अब चीन और ताइवान के बीच तनातनी प्रशांत महासागरीय देश फिजी तक पहुंच गई है। फिजी में दोनों ही देश अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि चीनी अधिकारियों के हिंसक हमले की ये घटना 8 अक्टूबर को सुबह के एक होटल में बनाए गए ताइपे ट्रेंड ऑफिस के रिसेप्शन पर हुई है। इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और किस प्रकार से ताइवान को चाइना से पूरी तरह से दोस्तों मुक्त किया जा सकता है, अपनी राय जरूर दीजिएगा, एक सुझाव जरूर समझाइएगा दोस्तों, एक सच्चे और जिम्मेदार नागरिक की तरह। एक और खबर की माने दोस्तों तो राफेल के सामने कहीं नहीं टिक सकता है चाइना का J-20 फाइटर जेट। एक नहीं इसके कई है कारण। जी हाँ दोस्तों, भारत के वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने बताया है कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में राफेल जेट का शामिल होना सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। उन्होंने टाइमिंग का बेहद अहम बताया है। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स में 1951 में गठित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन पहले से ही लड़ाकू विमान उड़ा रहा है। इसी स्क्वाड्रन में भारत पाकिस्तान युद्ध में दुश्मन देश के छक्के छुड़ाए थे। अब राफेल के शामिल होने से भारत के लड़ाकू विमानों के बेड़े से चाइना की भी धड़कनें तेज हैं। चाइना भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या चाइना के ये विमान भारत के राफेल से टक्कर ले पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, जरूर ले पाएंगे। दरअसल राफेल जेट कई शक्तिशाली हथियारों को ले जाने में सक्षम है, वहीं J-20 में ऐसा नहीं है। राफेल उल्का पिंड से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल ले जा सकता है, जिसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक होती है। यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन और स्वीडन के सामने आने वाले आम खतरों का मुकाबला करने के लिए MBDA द्वारा ये विकसित किया गया था। राफेल 50,000 फीट प्रति मिनट की गति से चढ़ाई कर सकता है। इस दौरान हवा से हवा में मार भी कर सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि चाइना की ये J-20 जेट कहीं से कहीं तक लाई नहीं करती है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है और आपको अपने भारतीय सेना और इस राफेल पर कितना भरोसा है? 0 से 100% में एक नंबर जरूर दीजिएगा। एक और खबर की ओर चलें दोस्तों तो चाइना पाकिस्तान पर नजर के बाद अब बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर ढाका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना के मदद से वर्ष 1971 में पाकिस्तान की गुलामी से आजाद पाने वाले बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस जश्न में हिस्सा लेने के लिए अगले साल ढाका आएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने ढाका में भारतीय राजदूत को PM नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश आने का आमंत्रण दिया था, जिसे भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री 26 मार्च को बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए दोस्तों बांग्लादेश, हाँ या ना? जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो शंघाई सहयोग संगठन एक वो संगठन है जिसमें पाकिस्तान, चाइना भी शामिल। वर्चुअल बैठक में मोदी से जिनपिंग का होने वाला है आमना सामना। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर, जहां भारत की सरहद पर चाइना और पाकिस्तान दोनों ही अपनी गलत नीतियों को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। चाइना से इस वक्त तनाव काफी ज्यादा है। इस बीच ऐसा मौका आने जा रहा है दोस्तों जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगा। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? और आप भी अगर चाहते हैं कि इनके बीच आमना सामना होने के बाद क्या रिपोर्ट आता है, क्या खबर आती है और सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो ट्विटर ने की बड़ी गलती, जम्मू कश्मीर को बता डाला चाइना का हिस्सा, अब तक नहीं मांगी ट्विटर ने माफी। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर रविवार को उस समय निशाने पर आ गया जब उसने जम्मू कश्मीर को चाइना का हिस्सा बता डाला। लद्दाख की राजधानी लेह स्थित वॉर मेमोरियल पर आयोजित कार्यक्रम को कुछ पत्रकारों की ओर से लाइव किए जाने के बाद ट्विटर ने यह गलती की। कंपनी ने अभी तक अपनी गलती स्वीकार नहीं की है और ना ही माफी मांगी है। ऐसे में आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ट्विटर को तत्काल प्रभाव से माफी मांगना चाहिए दोस्तों? जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो वामपंथ के बढ़ते खतरे से
प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप का कहना है दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे पिता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता अविश्वसनीय है। ये देखना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे काफी खुशी हो रही है कि दोनों के बीच अच्छे संबंध है। ये दोनों मिलकर वामपंथ के बढ़ते खतरे से निपट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस जूनियर ट्रंप की बात का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो बिहार में चुनाव प्रचार के चलते 18 रैलियों को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार में आगामी 6 दिन में 18 से अधिक रैलियों को संबोधित करेंगे। राजनाथ के कार्यकाल ने सोमवार को यह जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बिहार चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या भविष्यवाणी है दोस्तों, किसकी सरकार बनेगी और कौन होगा मुख्यमंत्री, लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों। एक और खबर की माने तो बंगाल में बोले नड्डा, ममता का बांटो और राज करो में यकीन, जल्द लागू होगा सीएए, कोरोना से हुई है इसको लेकर देरी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के क्रियान्वयन में कोरोना महामारी के कारण काफी देरी हो रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि इस कानून को जल्द ही लागू किया जाएगा। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर भी हमला बोला। उत्तर बंगाल के सोशल ग्रुप की एक बैठक में जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपनी पार्टी टीएमसी के राजनीतिक हितों के लिए राज्य में फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रही है, वहीं बीजेपी सभी के विकास के लिए काम कर रही है। ऐसे में दोस्तों जेपी नड्डा के बात का आप कितना समर्थन करते हैं, जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो बिहार को लेकर जेपी नड्डा का दूसरा बयान, जहां क से क्राइम, ख से खतरा, ग से गोली, बीजेपी ने जारी की लालू राज की ये पूरी डिक्शनरी। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी को दिया बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राज्य की ग्राम पंचायतों को बड़ा तोहफा दिया। सीएम ने ग्राम स्वराज अभियान, वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन व मनरेगा के अंतर्गत बने 18,847 सामुदायिक शौचालय व 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण किया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर में बताएं तो बलिया का जिक्र आते ही ठहाका मारकर हंस पड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा अब तो नाम लेने से भी डर लगता है बलिया का। जी हाँ दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तो बलिया का नाम लेने से भी डर लगने लगा है। ये सुनते ही सभी ठहाका मारकर हंसने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो रहा है दोस्तों कि आप लोगों ने भी देखा ही होगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस वीडियो को देखा, वो जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में होंगे बुलेट ट्रेन के 2 स्टेशन, दिल्ली से 20 मिनट तक पहुंचेगी नोएडा एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए शेयर। दोस्तों आप लोग